अब ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीछे की तस्वीर देखिए, एक अलग तस्वीर नज़र आती है बिल्कुल। अभी तक हमने जो आपको चंबल के जो बीहड़ इलाका जो दिखाया, जो रेत के जो टीले दिखाए, उस रेत के टीलों की एक अलग तस्वीर जो बिल्कुल अलग कहानी कहती है कि यहाँ पर गुजरा हुआ वक्त किस कदर रहा होगा और कैसे रहा होगा। अब एक तस्वीर से आपको और रूबरू कराते हैं, और उस तस्वीर को देखने के बाद आप सोचिए कि इस इलाके में उसके बाद जो पूरी कहानी जो तैयार होती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है और पानी के बारे में अक्सर ये चीज़ें कही जाती हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, और ये जो पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये है चंबल नदी का दृश्य जो मध्य प्रदेश से निकलकर लगातार अपने बहाव तक पहुंचती है। यानी चंबल नदी के किनारे पर इस वक्त हम लोगों की टीम यहाँ पर मेरे साथ, मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और आपको आज दरअसल इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे कि आपको चंबल का पूरा इलाका दिखा सकें, चंबल के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं वो बता सकें, और जिस तरीके से दस्युओं को लेकर या बागियों को लेकर चंबल की जो कहानी कही जाती है, आज उस कहानी की असलियत क्या है, आज की वर्तमान हालात क्या है, आज की तस्वीर कैसी है, इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल कैसा होगा। माहौल वाकई पहले के मुकाबले अब बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है, और ये तमाम जो पूरा जो माहौल है, आप पीछे का मेरे पीछे जो विहंगम दृश्य आप जो देख रहे हैं कि एक तरफ चंबल के बीहड़, रेत के टीले, और एक तरफ ये अपने फ्लो में बहती चंबल नदी, जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि कितना लंबी चौड़ी ये नदी है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ये पहुँचती है, जिसकी कोई मंजिल नहीं। चंबल नदी का किनारा, रेत के टीलों का बीहड़, पथरीले रास्ते और खौफनाक मंजर। बिल्कुल, आज भी कुछ कहानी ऐसी है चंबल के बीहड़ की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद, और चंबल के बीहड़ के दौरे पर आज आप देख रहे हैं हमारी तीसरी और आखिरी रिपोर्ट। जहां पहले बागियों का ठिकाना हुआ करता था, अब ये बागी या फिर कहें डाकू आज यहाँ है या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन बीहड़ के करीब रहने वाले लोगों के चेहरों पर खौफ का साया तो आज भी नजर आता है। खौफ का साया भी और बीहड़ की बदलती तस्वीर भी। कभी डाकुओं के ठिकाने रहे इस इलाके के लोग अब कहते तो यही हैं कि यहाँ अब वो डर नहीं, लेकिन बातचीत के बीच चेहरे के हाव भाव तो यही कहते हैं कि डर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अब चंबल की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ दस्युओं का ठिकाना होता होगा, उस वक्त वो लोग यहाँ रहते कैसे होंगे। आज बदलती आबो हवा और नज़दीकी गांव के लोग अपने मवेशियों को लेकर यहाँ पहुँचते जरूर हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते वो अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, और फिर यहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं होता। चंबल के इन बीहड़ के पास ही बहती है चंबल नदी भी, और नदी का ये विहंगम दृश्य वाकई अद्भुत नजर आता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इलाके को अगर पर्यटन स्थल के रूप में ढाल दिया जाए तो वाकई यहाँ का नज़ारा अब कुछ दूसरा ही हो सकता है। अब जब हम चंबल नदी के किनारे पहुंचे तो वाकई नज़ारा तो अलग ही था, और कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी यहाँ नजर आई। अब पहले आपको यही रहने वाले लोगों से जो हमारी बातचीत हुई वो सुनाते हैं, फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। शुक्ला जी, आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, क्या माहौल देखते हैं, क्या आपने अब तक देखा, क्या कुछ सुना, क्या आपको कभी लगा कि आप चंबल के किनारे या चंबल क्षेत्र में आप रहते हैं जहाँ पर एक डर का माहौल पैदा होता है? नहीं, पहले था डर का मामला। मेरे जन्म से पहले रास्ता नहीं थी यहाँ आने जाने की,
डकैत ज़्यादातर रहते थे, और रास्ता हो गई तो डकैत नहीं रहते हैं। तो अभी क्या लगता है, कुछ आपने अपने पुराने लोगों से सुना होगा यहाँ की कहानी के बारे में? पहले तो बहुत डकैत रहते थे, तंगुआ चांदनी लगा के भागवत कथाएं कराई कईयों ने। अच्छा, हाँ, तो क्या रहता था, किस तरह से डकैतों की यहाँ मतलब एक जीवन शैली जिसको हम कह यहाँ आने जाने की रास्ता नहीं थी, कोई डर नहीं था उनको किसी तरह का। फिर उनका खाना पीना, उनको रहना, खाना पीना तो गांव से लेते थे जबरदस्ती। लेकिन लंबे वक्त तक ये चीज़ें चलती रही। लंबे वक्त तो रास्ता ही नहीं था यहाँ पहले से, रास्ता बहुत बाद में हुए, तो जब कभी कोई डकैत आ गया तो वो निकल गया है, रहा नहीं यहाँ कभी। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत डाकुओं ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था वो चंबल के पहले लिए। रास्ते से पहले जब रोड नहीं थी यहाँ, कोई रोड नहीं थी, पैदल जाने आने की रास्ता थी यहाँ। अच्छा, अब लेकिन माहौल सही है? अब माहौल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि जो हालातों की जो बात की जाती है, अब कहा जाता है कि अब वो डर नहीं, वो खौफ नहीं जो पहले यहाँ पर था, लेकिन आज जो हम लोगों ने भी यहाँ हालात देखे, आज पूरा दिन यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली, यहाँ के रास्ते देखने को मिले, ये चंबल नदी हमारे पीछे बह रही है, ये चीज़ देखने को मिली, ये तमाम जो माहौल है, क्या वाकई में माहौल बदल गया? क्या अब आपको लगता नहीं कि यहाँ पर सरकार को भी कुछ विचार करके, अगर इतनी बड़ी जगह जब यहाँ पर है, इतना बड़ा भूभाग यहाँ पर है, तो इसको किसी तरीके से कोई टूरिज्म के हिसाब से कोई डेवलप किया जाए? सर, ये आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, और इतना अच्छा चंबल का किनारा, लोगों को इतनी बड़ी नदी जो कभी ना सूखने वाली, सरकार अगर ध्यान दे तो ये बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में बदल सकता है, और भविष्य धौलपुर के लिए बहुत एक उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन डर तो लोगों को ये रहता है ना कि भाई हम चंबल के इलाके में, हम धौलपुर के इलाके में जा रहे हैं। धौलपुर जैसे प्रेमी लोग कहीं नहीं मिलेंगे। 85 साल पहले ये दस्युओं के नाम से चंबल की घाटी जानी जाती थी, लेकिन वो ज़माने के डकैत भी कुछ अपनी परंपराओं के साथ में ही डकैती का काम करते थे। आए दिन ऐसे अनावश्यक किसी की लूटपाट या किसी बहन बेटी को परेशान करने का उनका ध्येय नहीं रहता था। ये ठिकाना उन्होंने इसलिए बनाए थे बीहड़ में, एक तो पानी मिलता था, पानी के बिना जीवन अधूरा है, तो सबसे नज़दीक तो पानी होता था। और फिर पहले 50 साल पुरानी बातें हैं डकैतों की, तो यहाँ पर आने जाने का आज भी प्रॉपर ढंग से चौड़े रास्ते नहीं है, रास्ते बन गए हैं, लेकिन पहले तो कोई आ ही नहीं सकता था, तो उनके लिए एक सेफ जोन होता था, पानी मिल जाता था, और क्या नाम है, रहने को सेफ जोन होता था कि कोई यहाँ आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि पहले तो कभी कभार चर्चाएं चलती थी कि धौलपुर में चंबल का इलाका है, डाकुओं का इलाका है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जब से अजमेर जेल में जगन गुर्जर मर्डर कांड हुआ, उसके बाद से वापस एक बार फिर चंबल का नाम लोगों की जुबान पर आ गया, चर्चाओं में आ गया। तो क्या लगता है कि अब इसे एक नेगेटिव के तौर पर देखा जाए या पॉजिटिव देखा जाए? चंबल का नाम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जीवनदायिनी चंबल है, मोक्षदायिनी चंबल है, ये हमारी गंगा है, ये हमारी हमको पानी देती है। यहीं पर हम पहले लोग मृत हो जाते हैं तो इसके नज़दीक ही जलाया भी जाता था, तो ये तो जीवनदायिनी, इसका तो सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन बीहड़ की भी बात होती है नदी के साथ साथ। बीहड़ की बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर यहाँ नदी का कटाव ऐसा है तो भीड़ बनते चले गए हैं, तो यहाँ रहने का तो लोगों का नहीं, तो ये वीराने से ही लगते हैं हमेशा। आम आदमी को पहले तो चंबलों डाकुओं का खौफ रहता था, आम आदमी भी डर के मारे नहीं आ सकता है। ये है अब तो आ रहे हैं लोग, खूब आ रहे हैं, हम भी आए हैं आज, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि मतलब कोई डर की बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये जो चंबल नदी है, इसके यहाँ के आसपास के इलाके के डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कि वाकई कुछ होना चाहिए? अरे यहाँ का डेवलपमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेट है, MP है, UP है, राजस्थान है, यहाँ का विकास होना चाहिए। मगर क्या है कि बगल में बड़े शहर लगे हैं, आगरा और ग्वालियर, और धौलपुर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, तो लोग वहाँ मोस्टली ख़रीदारी करने, कुछ बड़ा सामान खरीदना है तो 3 किलोमीटर पे MP है, 15-20 किलोमीटर पे UP लगा हुआ है, आगरा नज़दीक पड़ता है, तो लोग वहाँ से सामान वामान खरीदने चले जाते हैं, तो थोड़ा इसलिए यहाँ का डेवलपमेंट कम हो रहा है।
कम हो रहा है, लेकिन अब ये डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूँ सरकारों से कि एक 25 किलोमीटर का टुकड़ा है, कोई भी बम्बे से दिल्ली जाएगा तो 25 किलोमीटर में लगेगा राजस्थान जैसा लुक आना चाहिए। इस तरीके की मतलब आगे राजस्थान द्वार गेट होने चाहिए, महाराणा प्रताप सूरवीरों जैसी, अपने राणा सांगा, सूरजमल जी, इस तरीके के कुछ स्टेचू बनने चाहिए। तो एक फीलिंग ऐसी आए कि हम राजस्थान में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी सोच ये है कि अब चंबल को डाकुओं के इलाके से ना जाना जाए, हाँ, बल्कि एक अलग तस्वीर के रूप में देखकर हम धौलपुर के निवासी हैं, कहीं जाते तो हम राजस्थान की कहाँ से राजस्थान से, लेकिन ना तो हमारा खाना पीना राजस्थानी, ना हमारा पहनावा राजस्थानी, ना हमारी भाषा राजस्थानी, फिर भी दिल दे राजस्थानी। लेकिन अगर आप वहां पर ये बोल देते हैं कि अब मैं धौलपुर से हूं, तो शायद उनको या तो डर लगता है या वो वो नेगेटिव पुरानी रूप वो में बातें लेते अभी हैं। दूर नहीं होंगी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी किस्से सुनाए जाते हैं। पहले जो बहुत नाम ही डकैत रहे हैं, जिन्होंने वो नाम कर गए हैं, वो ठीक है, वो उस परिस्थिति में डकैत बने होंगे, वो क्या जाने, लेकिन वो एक परंपरागत डकैत थी। मतलब एक अच्छे मतलब हिसाब से उनका था, जो नहीं हर आदमी को परेशान करना, हर महिला को परेशान करना, मतलब वो किसी परिस्थितियाँ उस बने होंगे, तो मगर उन्होंने भी बहुत मर्यादाएं रखी हैं। तो क्या वाकई चंबल के बीहड़ की तस्वीर बदल रही है? लोग जो अब यहाँ की सूरत चाहते हैं, क्या वो वाकई बदल सकती है? सवाल कई है। यूपी, एमपी और राजस्थान से लगती इस इलाके की सीमा और यहाँ के बीहड़ अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक धरोहर कहे जा सकते हैं। लेकिन अब आपको इसी इलाके की एक और तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जरा देखिए। चंबल के बीहड़ में इस समय हम मौजूद हैं और बीहड़ की ये तस्वीर, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जो ट्रैक्टर चल रहा है क्या बीहड़ में चल रहा है? जी नहीं, बीहड़ का इलाका जरूर है, लेकिन इस बीहड़ के इलाके में ही ये देखिए ट्रैक्टर से किस तरीके से यहाँ पर जमीन की जुताई हो रही है। और जमीन की जुताई का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर कि अब यहाँ पर फसलें बोई जाएंगी। यानी चंबल के बीहड़ का पूरा स्वरूप बदल चुका है, पूरी तस्वीर बदल चुकी है। और जो कहानियां अभी तक कही जाती थी कि चंबल डाकुओं का ठिकाना है, चंबल डाकुओं की शरण स्थली है, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं कि अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो तस्वीर नहीं है जहाँ पर कि ये कहा जा सके कि यहाँ केवल डाकू ही रहते थे। लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी ज़मीनों को एक्वायर करके अब खेतीबाड़ी की शुरुआत कर दी है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि चंबल की अब तस्वीर बदल रही है। तो देखा आपने कुख्यात डकैत जगन गुर्जर और दूसरे पुराने रहे डकैतों की शरण स्थली की तस्वीरें। क्योंकि जब जब चंबल के बीहड़ की बात होती है तो जहन में कुछ अलग ही तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन असल में आज के हालात यहाँ के कैसे हैं, आपको वो बताना भी जरूरी था। करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर, तंग और पथरीले रास्ते, मिट्टी के टीलों से उड़ती धूल और फिर चंबल नदी का किनारा। वाकई तस्वीरें डराने वाली भी थी और सुकून देने वाली भी। बहरहाल आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, नमस्कार।